अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों धर्म चाहे कोई भी हो, माँ की ममता का महत्व कभी कम नहीं हो सकता, कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि माँ का दर्जा ही कुछ ऐसा होता है कि अगर अपनी माँ को खुश रखा जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह भी आपसे बहुत खुश है। इसीलिए दोस्तों, माँ की ममता को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। जितना प्यार माँ इस दुनिया में अपने बच्चे से करती है उतना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन एक समय के बाद बच्चे ज़रूर अपनी माँ को भूल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, माँ शब्द ही ऐसा है जिसे सुनकर हर किसी के भी दिल में ममता जाग जाएगी, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। ऐसे में दोस्तों, आपने माँ की ममता को दर्शाने वाले कई किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन आज जो वाक्य मैं सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपका भी दिल अंदर से भर जाएगा, क्योंकि ये वाक्य दर्शाएगा कि ममता, प्यार, स्नेह सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाक्य है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, क्योंकि वो भूखा भी था। लालची नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चे को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बरगाह में अर्ज करने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे क्यों छीन लिए गए? एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने ये बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा से इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है बकरी, ये उन्हें जानना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कहराने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल भी नहीं हो। बीमार लग रहा था काफ़ी। बकरी ने उसे एक बार देखकर नज़रअंदाज कर दिया, नज़र चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, वो शेर का बच्चा है और एक शेर ही ने मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती ना। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आता है और उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश भी रुक गई और बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहां से जाने का इरादा कर लिया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर ही न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा
बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे उस बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप ना जाने कहाँ हैं, ये बेचारा अकेले में घबरा जाएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनाचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उसे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी माँ है और माँ ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया था और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान हो गया है तो इसे ये बात मालूम हो गई है कि मैं तो बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का काम होता है बकरी को खाना, अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना। दोस्तों, बकरी सोचती है तो क्या हुआ, मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। या अल्लाह तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। उस शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वो बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो चुकी हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी मैं ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम कर लूँगा। शेर की ज़ुबान से ये बात सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शानो करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते हो। तभी वो शेर कहने लगा, अरे तुझे क्या हो गया है, तू तो मेरा साथी है, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं। और जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो अब क्या मैं इसे खा लूँ या फिर तुम्हें इसे खाने दूं? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी मैं हाथ लगाने नहीं दूंगा तुझे। यहाँ का कोई भी जंगली जानवर हमारे परिवार को उजाड़ नहीं सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वो घुर्राने लगा और कहने लगा, अरे तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले, अपना पेट भर। तभी वो दूसरा शेर बोलता है कि तूने क्या कहा, तू इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा होने नहीं दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए, अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इस बकरी का, जिसे मैं माँ समझता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐ मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी चाहत पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।